So our question starts from here that a constant force acting on a body of mass 3 kg changes its speed from 2 meters per second square to 3.5 meters per second square in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? ठीक है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना. हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला है वो बोला है कि कांस्टेंट फोर्स है. ठीक है, वो एक्ट कर रही है. कोई भी सपोज कर लो, मैं फोर्स है वो फाइंड करनी है. ये फोर्स एक्ट कर रही है. 5.6 क्वेश्चन है ये, जिसका मास हमें गिवन है, जिसका मास है 3 kg, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टू 3.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. कितने टाइम में? 25 सेकेंड्स में. द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी अनचेंज रहती है. तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है. सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ठीक है, सबसे पहले वी नो दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं. एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई 2. किस इक्वेशन से? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाले इक्वेशन से हमने ये इसको क्या किया? निकाला एक्सेलरेशन की वैल्यू, जो कि आ जाएगी 3.5 माइनस 2 बाई 25. So 3.5 minus 2 is 1.5 by 2, and it would be like this. 3.5 minus 2 is 1.5, right? Yeah. So 25 and it would be 250. 250 होगा ना, तो 5 3 is 15, 5 5 is 25, 0. Yeah. So 3 by 50. यहाँ पे मास हमें कितना गिवन है? 3 into 3 by 50, which is 9 by 50. 9 by 50 आ गया. अब 9 by 50, 9 it is here, 500.01 and this would be 8, so it would be 0.18 न्यूटन. एंड जब बात आती है डायरेक्शन फाइंड करने की, तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी इन डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स की डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है कि एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस. सपोज कर लो वो है ये एक बॉडी. ठीक है, इसका मास कितना है? 5 kg है. 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं. सपोज कर लो ऐसे 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. उनका मैग्नीट्यूड गिवन है 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन. सपोज कर लो 8 न्यूटन इधर है, 6 न्यूटन इधर है. एंड गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. हमें एक्सेलरेशन ढूंढना है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखना है. ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा. अगर ये दो फोर्सेज ऐड कर रहे हैं तभी तो ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा. ठीक है, सो इट वुड बी आर रिजल्टेंट फोर्स. यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ. तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा इट वुड बी अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर होगा हमारा 8 8 64 प्लस 36. it would be under root 100. it would be 10. and as we know that force, ये हमने क्या निकाला है? नेट फोर्स निकाला है बेसिकली. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास हमें गिवन है 5 kg, ये हमने निकाल ही लिया. एक्सेलरेशन हमें ढूंढना है. सो 10/5 इज इक्वल्स टू ए इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट फाइंड करते हैं. द ड्राइवर ऑफ अ 3-wheeler मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, एक ड्राइवर है. सपोज कर लो यहाँ पे मैं ड्राइवर को बना देती हूँ. ड्राइवर है, ये उसका कोई 3-wheeler स्कूटर होगा जिस पे वो राइड कर रहा है. ठीक है, एंड कैसे राइड कर रहा है? मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 seconds. ठीक है, और यहाँ बीच में एक बच्चे को देख लेता है. ये एक बच्चा है और अपने मिडिल ऑफ द रोड में यहाँ पे क्या कर देता है? कार को स्टॉप पे कर देता है. यानी कि जब रेस्ट पे आ जाती है कार तो मतलब फाइनल वेलोसिटी तो मान ही लो कि 0 है. और क्योंकि जब स्टार्ट हो रही है तो 36 किलोमीटर्स पर आवर से स्टार्ट हो रही है. नेक्स्ट बोला है द मास ऑफ द 3-wheeler इज़ 400 kg एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज़ 65 kg. ये हमें 2 मासेस गिवन हैं. सबसे पहले मैं बता दूं हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 36 किलोमीटर्स पर आवर. 36 किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकेंड में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है. 36 × 5/18 विच इज़ 10, यानी कि 10 मीटर्स पर सेकेंड. देन आता है हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड. देन आता है हमारा टाइम पीरियड दिया है यहाँ पे, या इट इज़ बीन गिवन 4 seconds. देन हम एक्सेलरेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं v माइनस यू बाई टी. v हमारा 0 माइनस 10/4,
यानी कि -10/4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हो गया। अब आगे बात करते हैं, हमसे क्या बोला है, फोर्स फाइंड करने को। हमें दो मासेस दी हैं, एक तो ड्राइवर की मास दिया है जो कि है 65 kg, ड्राइवर का मास 65 kg है, एंड व्हीकल का मास जो है 100 kg गिवन है। ठीक है, 400 kg। तो अब हम क्या जानते हैं, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास 1 प्लस मास 2 एंड इनटू एक्सेलरेशन। मास 1 कितना है हमारा 400, मास 2 कितना है हमारा 65, एक्सेलरेशन कितना है हमारा -10/4। सो 465 इंटू -10/4, सो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, it would be 5 5 25, 5 carry 2, 5 6 are 30, 32, 2 3, 5 4 are 20, 23, and it would be 2 1 are 2, 1 are 2, 6 are 12, 7 are 14, 1 1 6 7 माइनस न्यूटन। ठीक है, और पॉइंट अगर कुछ लगाना चाहे तो आगे आ जाएगा 5। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे लाते हैं 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन भी हो सकता है ये। ठीक है, फर्दर बोला है कि एक रॉकेट है विद अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg। ठीक है सपोज कर लो कि यहाँ पे ये मैं एक रॉकेट बना देती हूँ, ये मैंने एक रॉकेट बना दिया। ठीक है जी रॉकेट, ये एक रॉकेट है जिसका लिफ्ट ऑफ मास जो है, लिफ्ट ऑफ मास कितना है 20,000 kg, इस ब्लास्टेड अपवर्ड्स विद एन इनिशियल स्पीड, इसको अपवर्ड ब्लास्ट किया गया, इनिशियल स्पीड 5 मीटर्स पर सेकेंड के स्क्वायर। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट फोर्स ऑफ द ब्लास्ट, इनिशियल थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, हम इसका पहले प्रॉपर एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ओके देखो ये इसका जो भी था इनिशियल स्पीड थी, ये हो जाएगा ना 5 × 9.8 प्लस एक्चुअली, या एक तो ये जो भी है जिस भी उससे जा रहा है, जिस भी वेलोसिटी, आई थिंक ये वेलोसिटी है, या सो एक्सेलरेशन दिया हुआ है दैट अ रॉकेट विथ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg इज ब्लास्टेड टुवर्ड्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। या तो जो इसका एक्सेलरेशन है वो तो गिवन ही है हमें, कितना 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी तो लग रहा है ना इस पर, सॉरी ग्रेविटेशन जो भी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन एक्चुअली वो 9.8 लग रहा है, तो इसका 5 + 9.8 हो जाएगा। 5 + 9.8 कितना हो जाएगा हमारा 14.8, या 14.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमें, फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज मास, मास इज आर नो वेट, इसमें मास गिवन है 20,000 kg। ओके, सो हेयर इट इज 20,000 into 14.8. 2 8 is 16, 6 came into 4 the 8 is 9, then 2 1s are 2, 2 3 4, and this is its Newton force. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर